तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 है, लेकिन 1.1 अब 1.1 है। ठीक है, 1.2 था। तो हमारा ये 1.1 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें सारे नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में दिखाना है, एक्सप्रेस करना है। मतलब कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। 2 इंटू 2 मतलब 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 एंड 7। 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, 27 जा 140। आप इस तरह से कर सकते हो। 2 7 जा 0, फिर 2 से कट होगा, 2 3 जा 6, 1 0 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से 5 7 जा एंड 7 1 जा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है 156। आप इसको ट्राई करो। 156 आप पहले 2 से ही कट करोगे क्योंकि 1 प्लेस पर 6 है और 6 2 से कट जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट करोगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड फिर 13 से। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 के पावर 2, 3 इंटू 13। 3 8 2 5 को ट्राई करो। 3 8 2 5 आप अगर डिजिट को जोड़ोगे तो 5 2 से तो ये कट होगा नहीं, तो 3 से चेक करने के लिए अंकों को जोड़ना पड़ता है। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से कट होता है तो आप 3 से कट करोगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, 2 2 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, फिर 1 बचेगा, 1 5 15, 3 5 जा 15। आप फिर से चेक करोगे बेटा तो 5 7 12, 12 2 14, 1 15, तो 15 आया है इनके अंकों को जोड़ने पर। 5 7 2 1 को जोड़ने पर 15 आया है। डिविजिबिलिटी रूल 3 का याद है कि अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से कट हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से कट हो जाएगा। तो अंकों को हमने जोड़ा, ठीक है। तो 3 से कट हो रहा है तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 बचेगा, 1 5 15, 3 5 जा 15। अगर अब आप जोड़ोगे तो 4 2 6, 6 5 11, 3 से कट नहीं होगा, लेकिन आखिरी डिजिट 5 है। अगर आखिरी डिजिट 5 है तो 5 से कट होगा, 5 8 जा 40, ठीक है बेटा। उसके बाद 2 बचेगा, 2 5 25, तो 5 5 जा 25। अभी भी 5 से कट होगा तो 5 से कट करोगे, 5 1 जा 5, 8 में से 5 घटाओगे तो 3 आएगा, 3 5 35, 5 7 जा 35। अब डायरेक्ट 17 से ही कट होगा क्योंकि 17 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आया। अब 5005 को ट्राई करना है। बेटा 5 से कट करोगे, 5 1 जा 5, 0 0, फिर 1, ठीक है। क्योंकि देखो ये 2 से कट नहीं होता, 3 से कट नहीं होगा क्योंकि 5 5 10 होता है। अब 5 से आपने ट्राई कर लिया तो अगला संख्या 7 चेक करो। 7 से अगर हम ये चेक कर रहे हैं तो 7 1 जा 7, ठीक है। और 10 में से अगर 7 जाएगा तो 3 आएगा, तो 3 0 30, तो 7 4 जा 28, फिर 2 बचेगा, 2 1 21, तो 7 3 जा 21। तो 7 से ये कट हो रहा है बेटा। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 आया, घटाने पर 3 0 30, 7 4 जा 28, फिर 2 1 21, 7 3 जा 21। बेटा 7 से तो ये कट नहीं होगा, 143। अब अगला प्राइम नंबर 11 है, तो हम 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 जा 11, बेटा 3 बचेगा, 3 और फिर एक और 3, तो 3 3 33 हो जाएगा। 11 3 जा 33, फिर बेटा 13 से ही डायरेक्ट कट करोगे, 13 1 जा 13, तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 7 4 2 9 का करना है। ये देखो 5 7 11 13 आया है। अब 7 4 2 9 का करना है। 7 4 2 9 का बेटा तुम्हें चेक तो करना ही पड़ेगा कौन कौन प्राइम हो सकता है। 2 चेक करोगे, 3 से चेक करोगे, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, फिर 17 से, 19 से। तो
बेटा 11 से आप 2 से चेक करो, नहीं होगा। 3 से चेक करो, 9 2 11, 11 4 14, 14 और 17, ठीक है। 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 17 22, तो 3 से तो नहीं कट होने वाला है। 5 आखिरी डिजिट में 5 नहीं है, 0 नहीं है, तो 5 से नहीं कट होगा। 7 से ट्राई करोगे, 7 1 जा 7 और फिर 0 बार, फिर 7 6 जा 42, फिर 7 से भी नहीं कट होगा। आप 11 से ट्राई करोगे, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को जोड़ के, तो 9 और 7, 7 और 2 9, और 9 और 4 को एक साथ, तो 9 4 13 होगा, 7 2 9 होगा, तो 13 में से 9 घटाओगे 4 आएगा, तो 11 से भी नहीं कट होगा। फिर 13 से ट्राई करोगे, 13 5 जा 65, ठीक है। और हाँ जी, सब कुछ ट्राई करने के बाद फिर ये हुआ कि 17 से ट्राई करते हैं, तो 17 से हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अब बेटा 74 है, कितनी बार जाओगे, कहोगे 17 4 जा 68, ठीक है। इसके बाद 74 को घटाओ, 74 में से 68 घटाओ, क्या आएगा, 62 आएगा। 17 3 जा 51, अब 62 में से 51 घटाओगे बेटा तो 11 आएगा, 11 और बगल में 9 उतरेगा, तो 119 होगा। 17 7 जा 119, 17 से ट्राई हो गया। अब दूसरी बार जब 17 से ट्राई करोगे, 17 2 जा 34, तो 9 बचेगा, 9 7 97, जो कि 17 से नहीं कटने वाला है, 97। अब 17 के बाद क्या आता है बेटा, 19 आता है, तो कहें 19 से ट्राई करो, कहें 19 2 जा 38, 43 में से 38 आप घटाओगे तो 5 मिलेगा, 5 एंड 7 57 होगा, तो 19 3 जा 57। अब बेटा 23 डायरेक्ट प्राइम है, तो ये थोड़ा सा टफ दिया था कि 17 19 एंड 23। बस ये है कि आप थक जाओगे 2 से ट्राई करने में, 3 से 5 से 7 से 9 से 11 से 13 से, और इतने में आपको लगेगा कि ये नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, और कोई ऑप्शंस नहीं है, ट्राई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, जो भी पेयर दिया गया 26 एंड 91 का, और फिर वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का आपस में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि दो नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल के मल्टीप्लाई करो, या उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम आते हैं, ठीक है। तो हम 26 एंड 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 26 एंड 91 का, और चेक करेंगे क्या दोनों बराबर आते हैं। अगर बराबर आते हैं तो वेरीफाइड है, नहीं तो वेरीफाई नहीं है। तो 26 एंड 91, 26 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 13 करोगे, 91 का करोगे तो 7 इंटू 13 करोगे। बेटा अगर हमें एचसीएफ निकालना होगा तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है 13, और कोई कॉमन नहीं है, नहीं, तो इसका एचसीएफ 13 आ जाएगा। एलसीएम जब निकालना होगा तो जितने भी फैक्टर यूज हुए हैं हम सबको लेंगे, हाईएस्ट पावर, तो हमारा उसमें 2 भी है, 7 भी है और 13 भी है, तो एलसीएम आएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, मल्टीप्लाई करने पर 2 7 जा 14, 14 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आएगा 182। फिर आया प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, तो 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई किए तो आएगा 2366, एंड एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ इंटू एलसीएम किए तो 13 इंटू 182 मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा बेटा 2366, मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लेना, और दोनों बराबर आ गए। अब जब दोनों बराबर आ गए तो आप बोलोगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, द हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा 510 एंड 92, तो आप 510 का 510 का फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आएगा, ठीक है। आप ट्राई करके देख लो। 510 आप बेटा 2 से कट करोगे, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 1 1 11, तो 2 5 जा 10, एंड फिर 1 0 10, तो 2 5 जा 10। अब बेटा 2 से नहीं कट होगा, आप 3 से ट्राई करो, 5 5 10 2 12, 12 तो 3 से कट होगा, तो 3 8 जा 24, फिर 1 एंड 5, तो 3 5 जा 15। अब बेटा 5 से ट्राई करोगे क्योंकि आखिरी डिजिट 5 है, ठीक है। 8 5 13 होता है, तो 3 से तो कट होगा नहीं, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा 3 से। फिर 5 1 जा 5 करोगे आप, 3 5 35, तो 5 7 जा 35, इसके बाद बेटा आप 17 से ही कट करोगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। एंड 92 को करोगे तो 92 को करोगे 2 से कट होगा बेटा, 2 से कट करोगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12,
फिर 2 से कट करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और फिर डायरेक्ट 23 से करोगे 23 1 जा 23, तो 2 इंटू 2 इंटू 23। बेटा अगर यहाँ पर तुम कहोगे कि कॉमन फैक्टर, तो बेटा कॉमन में यहाँ पे केवल 2 2 एक बार दोनों में कॉमन है, बाकी क्या करते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो 3 है, 5 है, ना 17 है, ना तो 23 है। अगर एलसीएम की बात करेंगे तो हम सारे हाईएस्ट पावर को लेंगे, हाईएस्ट पावर को लेंगे तो 2 2 बार आया तो 2 बार लेंगे 2 2, उसके बाद 3 1 बार है तो 1 बार, 5 भी 1 बार है तो हम 1 बार ही लेंगे, 17 1 बार है तो एक बार ही लेंगे, एंड 23 भी एक बार है तो एक बार लेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पर आएगा 23,460। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबरों का मल्टीप्लाई करेंगे 510 एंड 92 का आएगा तो 46,920, एंड एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 23,460 तो आया बेटा 46,920। आप करके देख लेना, सेम आएगा, और फिर आप बोलोगे हेंस वेरीफाइड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ दियर एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54। 336 को आप करो, कर लेना। 336 को आप बेटा 2 से ट्राई करोगे क्योंकि आखिरी डिजिट 6 है, तो 2 1 जा 2, फिर 1 3 13, 2 6 जा 12, फिर 1 8 8 1 6 16, 2 8 जा 16। फिर बेटा आप 2 से ट्राई करोगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। फिर आप 2 से ट्राई करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। फिर आप 2 से ट्राई करोगे, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब बेटा 2 से नहीं कट होगा तो 3 से ट्राई करोगे, 3 7 जा, एंड फिर 7 से ट्राई करोगे, 7 1 जा। तो वही सेम चीज़ है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 7, 4 बार 2, तो 2 के पावर 4 एंड 3 इंटू 7। आप ऐसे 54 को करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 के पावर 3। बेटा एचसीएफ की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर, लोवेस्ट पावर देखेंगे दोनों में, लोवेस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पर 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो केवल एक ही 2। बेटा फिर 3 के पावर 1 यहाँ है और यहाँ पर एक 3 को ही लेंगे। लोवेस्ट पावर को देखते हैं, तो एचसीएफ में आएगा 2 इंटू 3 तो 6 आएगा। एलसीएम जब देखेंगे तो हाईएस्ट पावर देखेंगे। अब 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 4, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, इसके बाद क्या है बेटा 7 है, तो आएगा मल्टीप्लाई करने पर आएगा 3024। फिर आएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, 336 एंड 54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,444 आएगा, एंड एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो वहाँ पर भी 18,144 ही आएगा। हेंस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड एचसीएफ इनटू एलसीएम आपस में क्या है बराबर है, तो हेंस वेरीफाइड हो जाएगा। तीनों प्राइम फैक्टर हैं, 17 का 1 इंटू 17, 23 का 1 इंटू 23 एंड 29 का 1 इंटू 29 होगा। एचसीएफ की बात करेंगे तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो सबका फैक्टर 1 होता है, तो एचसीएफ 1 होगा। एंड एलसीएम की बात करेंगे तो जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हुए हैं 17, 23 एंड 29, सबका हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर यहाँ सबका 1 है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11,339। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 एंड 25 का निकालना है। 8 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का होगा 3 इंटू 3 एंड 25 होगा 5 इंटू 5। या सीएफ की बात करेंगे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम की बात करेंगे तो सबका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट 2 का पावर 3 हाईएस्ट है, 3 के पावर में 2 है एंड 5 के पावर में भी 2 है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। गिवन दैट, यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है 306 एंड 657 का 9, करें फाइंड द एलसीएम किसका, वही सेम 306 एंड 657 का। दो क्वेश्चन के लिए इस जब पेयर ऑफ नंबर होता है तो जब दो नंबर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट आपस में और उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट आपस में बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट। अब हमें अगर एचसीएफ पता है और एलसीएम पता करना पड़ेगा तो हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो एचसीएफ हमें पता है, एचसीएफ कितना है 9 है। हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपस में बराबर होते हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 306 इंटू 657 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब एचसीएफ हमें पता है कि 9 होगा, एलसीएम निकालने के लिए 306 इंटू 657 को हम डिवाइड करेंगे एचसीएफ से, तो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, तो एलसीएम क्या आएगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
कह रहा है चेक करो क्या कभी 6 के पावर n, जहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, उसका वो इंड हो, उसका वंस प्लेस पर 0 आएगा कभी? 6 के पावर n की वैल्यू जो आएगी, कैन इंड विथ द डिजिट 0। कैन इंड विथ द डिजिट 0 का मतलब है कि वंस प्लेस पर 0 आएगा कभी? 6 के पावर 1 हम कुछ, 6 के पावर n हम कुछ भी रखें, 1 2 3 4 5, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो बेटा ऐसा तो तब होने वाला है कि 0 कब आता है? 0 का मतलब होना कि उसमें 10, ठीक है, 0 का मतलब कि 10, किसी भी नंबर को आप जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब 0 आएगा। 70 आ गया, आया ना? तो इसमें 10 के लिए हमें क्या चाहिए? 2 इंटू 5 चाहिए। 10 को फैक्टराइज करने के लिए 2 इंटू 5 होना चाहिए कि वो 2 से भी डिवाइड हो और वो 5 से भी डिवाइड हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ ये होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि 6 के फैक्टराइजेशन में क्या 5 आता है। तो 6 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 आता है, यहाँ तो 5 कभी नहीं आने वाला है। हम कितना भी पावर बढ़ाएंगे, 2 के पावर और 3 के पावर में बढ़ेगा, लेकिन 5 का पावर तो नहीं आने वाला है। तो इफ़ एनी नंबर इंड विद द डिजिट 0, अगर कोई भी नंबर जिसका इंड 0 से होता है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, उसे 10 से भाग हो जाना चाहिए। अब बेटा जब कोई 10 से भाग हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा, तो उसे 2 और 5 से भी होना चाहिए। तो आर इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इट आल्सो भी डिविजिबल बाई 2 एंड 5। तो उसको 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 2 इंटू 5 इक्वल टू होता है 10। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 पावर n का जब हम करेंगे तो 2 इंटू 3 के पावर n होगा। अब इधर हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें 5 नहीं आने वाला है। इट कैन बी ऑब्जर्व, ऐसा देखा जा सकता है, दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n। 5 तो 6 की पावर n के फैक्टराइजेशन में है ही नहीं। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, कोई भी वैल्यू हो जाए n की, 6 के पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। यहाँ पर फैक्टर 5 होना चाहिए, लेकिन नहीं है 5। देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट इंड विद द डिजिट 0। तो 6 की पावर n की कोई भी वैल्यू आप कर दो, लेकिन वो कभी भी 0 में इंड नहीं होगा, ठीक है, वंस प्लेस पे 0 नहीं आने वाला है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन, समझाओ, वाई 6 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, या एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है? कोई भी नंबर कंपोजिट कब होता है? जब उसका फैक्टर 1 आर इट सेल्फ, या तो एक हो या तो वो खुद नंबर के अलावा कोई और भी फैक्टर हुआ, वो कंपोजिट हो जाएगा। अब अगर ये नंबर, इसको जोड़ने पर जो भी आ रहा है, इसको हम कुछ भी लिख दे रहे हैं कि दिस इंटू दिस बराबर 1 1, और वो नंबर के अलावा कुछ और टर्म में अगर हमने उसको लिखा, ठीक है, जैसे अगर कोई नंबर n था, उसको 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई n के अलावा कुछ और रूप में लिखा, तो इसका मतलब है उसका फैक्टर है। जैसे 7 है तो 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 6 होता तो 6 को हम क्या लिख सकते थे? 2 इंटू 3। तो इसका मतलब है कि इसका फैक्टर 2 भी है और इसका फैक्टर 3 भी है, तब ये कंपोजिट हो जाएगा। तो नंबर आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइम एंड कंपोजिट। दो प्रकार के नंबर होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर क्या होता है? कैन बी डिवाइडेड बाई 1 आर ओनली इटसेल्फ, या तो 1 से होगा या तो खुद से होगा। जबकि कंपोजिट नंबर के फैक्टर होते हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद के अलावा कोई और भी होना चाहिए। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ऐसा देखा जा सकता है, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13। तो आप देखोगे कि 13 दोनों में, तो 13 को हमने कॉमन ले लिया, तो हमें मिला 7 इंटू 11 और 13 वन जा 13। अब कॉमन लेने का मतलब है कि हम 13 से डिवाइड करना है। अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 वन जा 13, यहाँ 1 मिलेगा, और इसको भी हम 13 से डिवाइड करेंगे, 13 वन जा 13। तो 13 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद जब हम डिवाइड कर लिए तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो हमने यहाँ से हटा लिया तो 13 गायब हो गया, तो 7 इंटू 11 आया और प्लस 1 आया। अगले स्टेप में 7 इंटू 11 का मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 हो जाएगा, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 78। तो 13 इंटू 78 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 6। बेटा हम इस टोटल नंबर को 13 इंटू 6 लिख सकते हैं। तो ये तो इसका फैक्टर 13 भी है, इसका फैक्टर 6 भी है, और 6 खुद फैक्टर है 2 एंड 3 का, तो इसके कई सारे फैक्टर मिल गए, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो गिवन एक्सप्रेशंस के पास फैक्टर है 6 एंड 13, 2 एंड 3 भी है, देयरफॉर ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ध्यान दोगे 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है,
तो दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो हम कॉमन ले लिए 5 × 7 ब्रैकेट के अंदर। अब जब हम कॉमन ले लेंगे तो 5 तो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या 7 6 4 3 2। तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और यहाँ से भी 5 ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 6 × 4 × 3 × 2 का आएगा 1008 और प्लस 1, 1008 प्लस 1 हो जाएगा 1009। तो 5 × 1009, 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। इसको अब हम और नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि ये प्राइम है। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन साइज, इस गिवन एक्सप्रेशन के पास फैक्टर है, कौन कौन है, 5 है एंड 1009 है, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है फील्ड के चारों ओर। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? दोनों एक ही जगह से एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोनिया को चक्कर मारने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट लग रहा है। तो ये दोनों की स्पीड अलग अलग है। यहाँ तो दोनों एक साथ रहेंगे लेकिन फिर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा जो 12 मिनट पहले ही, वो दूसरे राउंड के लिए चला जाएगा, और जो सोनिया है वो पीछे रहेगी, वो 18 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगी। तब तक रवि यहाँ से जा चुका रहेगा। रवि जब दूसरा राउंड मारेगा तो 24 मिनट में यहाँ पहुंच चुका रहेगा, और ये अभी रास्ते में रहेगा। 18 मिनट हो चुका है, कहीं रास्ते में रहेंगे इधर, क्योंकि 1/3 6 मिनट में 1/3 करेंगे 6 मिनट में। तो अब रवि तीसरे राउंड के लिए जब जाएगा, रवि जब तीसरे राउंड के लिए जाएगा तो यहाँ पर 36 मिनट बाद पहुंचेगा, और सोनिया अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगी 36 मिनट पे। 18 2 जा 36, तो दोनों एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर हम मल्टीपल देख रहे हैं ना कि फ्यूचर में अब कब मिलेंगे, तो मल्टीपल टाइम्स। जब भी हमें मल्टीपल्स निकालना होता है तो वहां पर हम एलसीएम निकालते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो मल्टीपल जो बहुत जल्द आने वाला है, सबसे छोटा मल्टीपल। बाकी मल्टीपल तो आप इनफाइनाइट तक निकाल सकते हो। हर 36 मिनट के बाद ये लोग मिलेंगे। जैसे फर्स्ट बार ये 36 मिनट पे मिलेंगे, सेकेंड बार ये 72 पर मिलेंगे, 36 2 जा, उसके बाद 108 पर। तो इस तरह से ये मिलने वाले हैं। तो हमें एलसीएम निकालना है। जब भी ऐसा हो, या फिर कोई सिग्नल हो कि इतने मिनट पर पहला सिग्नल चल रहा है, दूसरा सिग्नल इतने मिनट बाद चल रहा है, तो ये लोग आपस में फिर एक साथ कब जलेंगे। तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट रवि टेक्स लेसर टाइम, रवि जो है वो कम टाइम ले रहा है, सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है। इन सेम डायरेक्शन, दे विल मीट अगेन एट द सेम टाइम व्हेन द रवि हैव कंप्लीटेड, ठीक है, 1 round of the circular path with respect to Sonia, and the total time taken for completing 1 round of the circular path will be the LCM. हम मल्टीपल्स देख रहे हैं तो हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब हम इसका तोड़ना होता, हमें इसको बांटना होता, तब हम एचसीएफ निकालते, और जब फ्यूचर में कब होगा, मल्टीपल्स देख रहे हैं तो हमें एलसीएम निकालना होता है। तो हमें एलसीएम निकालना है 18 एंड 12 का, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 का एलसीएम होगा 2 × 3 × 3 एंड 12 का होगा 2 × 2 × 3। हम हाईएस्ट पावर लेंगे तो 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 के पावर 2 है, और इसमें 3 का हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 है। तो एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 2 के पावर 2 एंड 3 के पावर 2, 36। देयरफॉर इसलिए रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। और सही भी बात है, 18 मिनट का जो चक्कर कर रहा है वो 2 चक्कर कंप्लीट करके 18 2 जा 36, और 12 मिनट में जो कंप्लीट कर रहा है वो 12 3 जा 36 कर लेगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे 1.2, ठीक है। प्रेजेंट में ये 1.2 है, हमें प्रूव करना है √5 इज इरेशनल, ठीक है। एग्जांपल्स दे रखे हैं इनका, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एग्जांपल के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब भी हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना होता है तो पहले हम उसको रेशनल मानते हैं। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, हम √5 को रेशनल मान लेते हैं, और बाद में हमारा गलत प्रूफ हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा स्टेटमेंट विरोध में है, कंट्रोडिक्ट है, जो हमारा जंक्शंस था वो रॉन्ग है। देयरफॉर इसलिए वी कैन फाइंड 2 इंटीजर, हम 2 इंटीजर फाइंड करेंगे, ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, सच दैट
ताकि हम रूट 5 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकें, a अपन b के रूप में लिख सकें, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकें। लिखते हैं, तो लेट a एंड b हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, अभी उनके पास क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, तो हम उस फैक्टर को फैक्टराइज कर लेते हैं, a और b को क्या बना लेते हैं, को प्राइम बना लेते हैं। आप डायरेक्ट बोल सकते थे कि वी कैन फाइंड टू इंटीजर a एंड b आर को प्राइम। चाहते तो आप केवल इतना बस लिख सकते थे कि वी कैन फाइंड टू इंटीजर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट रूट 5 इक्वल टू a अपॉन b, वेयर अज्यूम दैट, या फिर अगले स्टेप से लिख देते हैं अज्यूम दैट, चलो मान लेते हैं a एंड b आर को प्राइम। तो आप ये सब ना लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। सो देन वी कैन डिवाइड देम, अगर इनके बीच में फैक्टर है तो उनको हम डिवाइड कर देंगे बाय द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने के बाद एंड अज्यूम दैट, अब मान लेंगे कि a एंड b आर को प्राइम। अब a एंड b को प्राइम है, कट जाने के बाद a एंड b को प्राइम है। अब हम क्या किए कि रूट 5 इक्वल टू a बाई बी था बेटा, तो b को हम इस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो a इक्वल टू मुझे क्या मिला, रूट 5b। a इक्वल टू मुझे क्या मिला, रूट 5b। ठीक है, या फिर तुम ऐसे लिख लो a बाई बी इक्वल टू रूट 5, तो आप b को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू रूट 5b। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, किसी पर भी रूट है अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाता है, तो 5b स्क्वायर आता है। अब a स्क्वायर को हमने क्या कहते हैं, दो फैक्टर के रूप में लिखा है कि a स्क्वायर का फैक्टर 5 भी है और b स्क्वायर भी है। a स्क्वायर का फैक्टर जब हम ऐसा कुछ लिखते हैं, जैसे अगर हमने 6 लिखा है, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो 6 का फैक्टर 2 भी है, 6 का फैक्टर 3 भी है, तो वैसे ही a स्क्वायर का फैक्टर 5 भी है और b स्क्वायर भी है। और हमने पहले पढ़ा था थ्योरम कि अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a स्क्वायर a भी 5 से डिवाइड होगा। अगर a स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि 6 स्क्वायर अगर 2 स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है या 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो 6 2 से भी डिवाइड होगा। 6 स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 स्क्वायर 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इनके फैक्टर तो चेंज हो नहीं जाएंगे। आप पावर बढ़ाओगे तो फैक्टर नहीं चेंज हो जाएगा। 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 था, 2 और 3 था। ठीक है, प्राइम फैक्टर, तो 6 स्क्वायर का भी फैक्टर 2 और 3 ही होगा। देयरफॉर इसलिए a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 एंड इट कैन बी सेड दैट, ऐसा कहा जा सकता है कि a इज डिविजिबल बाई 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 5 से। तो हम चलो मान लेते हैं कि अगर a डिविजिबल होगा 5 से तो a को हम डिवाइड करेंगे अगर 5 से, तो 5k आएगा, 5 इंटू k आएगा डिवाइड करने पर। ठीक है, जैसे अगर 6 स्क्वायर रहता तो मैं लिखता 2 इंटू 18, लिखता 18 2 जा 36, 6 स्क्वायर 36, तो 6 स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है। 6 भी देखो 2 से डिवाइड होगा तो उस बार आएगा 2 इंटू 3 आएगा। तो हमने 2 से डिवाइड की बात किया हूँ, यहाँ पर 5 से डिवाइड की बात किया हूँ तो 5k बोला हूँ। अब देखो यहाँ पर 18 आया था, कुछ अलग था, यहाँ कुछ अलग आया है, तो a इक्वल टू हम 5k लिख लेंगे कि a को हम 5 से डिवाइड करके तोड़ के लिख सकते हैं, तो a इक्वल टू 5k। अब हम पुट कर देंगे a बराबर 5k और k हमारा कोई इंटीजर आएगा। ठीक है, तो a की जगह पर ये a स्क्वायर था ना, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, हम इसकी जगह पर a की जगह पर पुट कर देंगे 5k का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5b स्क्वायर। अब 5k का स्क्वायर आप करोगे तो 5 5 जा 25 k स्क्वायर आएगा इक्वल टू आएगा 5b स्क्वायर। आप कट कर दो 5 से, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, मुझे क्या मिला 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ से स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जो b स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है और k स्क्वायर से डिविजिबल है। b स्क्वायर किससे डिवाइड हो जा रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, k स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है। अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होना चाहिए, जो पिछली बार हमने बोला था। जैसे a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 था तो a भी डिवाइड हो रहा था 5 से, तो दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस b इज डिविजिबल बाई 5 एंड दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इशारा कर रहा है, ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है, दिस इंप्लाइज दैट a एंड b हैव अ कॉमन। ठीक है, 5 एज ए कॉमन फैक्टर, इनके बीच में कॉमन फैक्टर है, कौन सा है 5। दिस इंप्लाइज दैट a एंड b हैव अ 5 एज ए कॉमन फैक्टर, जबकि हमने माना था कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया टू द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम का तो ये विरोध कर रहा है। अगर कुछ चीजें गलत प्रूफ हो रही हैं मतलब हमने गलत माना था, हेंस रूट 5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू। हमने गलत माना था, पहले तो हमने a एंड b को प्राइम माना था, आज a एंड b को प्राइम नहीं है, इसका मतलब है कि रूट 5 को हमने जो रेशनल माना था वो गलत माना था।
Hence root 5 cannot be expressed as p by q, or it can be said that root 5 is irrational. या तो हम ये कह सकते हैं कि root 5 क्या है, irrational है. So लिख सकते थे कि our assumption is wrong. ठीक है, root 5 is irrational number. आप कुछ भी लिख सकते थे. ठीक है, थोड़ा सा आपको तैयार करना पड़ेगा और आदत हो जाएगी लिखने की. ठीक है, अगला है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. ठीक है, हमको इरेशनल प्रूव करना है तो पहले आपको रेशनल मानना पड़ेगा. लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, हम चलो मान लेते हैं. देयरफॉर इसलिए वी कैन फाइंड 2 को प्राइम, फिर हम 2 को प्राइम नंबर पाएंगे ए एंड बी. ठीक है, और बी इज नॉट इक्वल टू 0, जो पहले से स्टेटमेंट है पी बाई क्यू, तो पी इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, ऐसा बोलते थे. यहाँ ए एंड बी मान रहे हैं तो ए एंड बी क्या कहते हैं, को प्राइम इंटीजर है. कौन सा इंटीजर है, डायरेक्ट को प्राइम इंटीजर है. ठीक है, अब आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक स्टेट में आपने लिख दिया कि देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, हमने ऐसा लिख दिया भाई अगर ये रेशनल है तो रेशनल को ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं. तो 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी. ठीक है, अब 2 रूट 5 को हमने इस तरफ रखा और 3 को हमने उस तरफ भेज दिया. जब भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 आएगा. फिर ये हम 2 को भी उस साइड भेज दिए तो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में आएगा, तो ए बाई बी -3 और ये डिवाइड में आएगा 1/2 नीचे आएगा. तो रूट 5 इक्वल टू 1/2 ए बाई बी -3. अब ए और बी भी इंटीजर था, 3 भी इंटीजर है, 1/2 रेशनल है, तो ये सारा का सारा रेशनल होना चाहिए राइट में. लेकिन हम लेफ्ट में पता है कि रूट 5 रेशनल नहीं होता है, रूट 5 रेशनल नहीं होता है, तो हम बोलेंगे हमारा अजम्पशंस रॉन्ग है. ठीक है, ये थोड़ा और इजी हो जाता है इसको प्रूव करना. सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, ए एंड बी इंटीजर ही था, 1/2 ए बाई बी -3, ये भी क्या कहते हैं, रेशनल होना चाहिए. अगर ये सब इंटीजर से मिलकर कुछ बनता है तो रेशनल होता है, तो रेशनल होना चाहिए. देयरफॉर रूट 5 इज रेशनल. तो अगर राइट साइड में हमारा रेशनल है तो लेफ्ट साइड भी हमारा रेशनल होना चाहिए, जबकि ये गलत है. रूट 5 को होना चाहिए रेशनल, ऐसा हम बोल रहे हैं, लेकिन होगा नहीं. दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये तो हमारे फैक्ट का विरोध कर रहा है. हम फैक्ट जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर रूट में है और रूट से बाहर नहीं निकल सकता है तो वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है. तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल. Hence our assumptions that 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल इज फॉल्स. तो इसलिए हमारा जो assumption था कि 3 + रूट 5 रेशनल है वो फॉल्स है, गलत है. देयरफॉर हम कह सकते हैं 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. तो अब आपको स्टेटमेंट तो यही लर्न करना है, आपकी संख्याएं बदलती रहेंगी. 3 + 2 रूट 5 ले लेगा, अगली बार 7 + 5 रूट 3 ले लेगा, कुछ भी ले ले, प्लस ले ले या माइनस ले ले, आपको प्रूफ ऐसे ही करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल. देखो, जब भी रेशनल इरेशनल का जोड़ मिले, रेशनल इरेशनल का मल्टीप्लाई मिले, रेशनल इरेशनल का डिवाइड मिले, आप क्या करोगे कि सारे रेशनल को एक साइड लेके चले जाओगे और इरेशनल को एक साइड छोड़ दोगे. फिर रेशनल बोलोगे कि ये वाला साइड रेशनल है तो दूसरा वाला भी रेशनल होना चाहिए, और फिर हम बोलेंगे कि हमारा कंट्राडिक्ट फैक्ट हमारा क्या कहते हैं, इस बात का विरोध कर रहा है, जो लेफ्ट में है वो हमारा इरेशनल है. ठीक है, जैसे 1/√2, तो 1/√2, तो लेट 1/√2 इज रेशनल मान लिए हम इसको. देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर ए एंड बी, हम 2 को प्राइम इंटीजर ले लिए ए एंड बी, और बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 1/√2 इक्वल टू ए बाई बी. हम इसको उल्टा कर दिए बेटा तो b/a हो गया. b/a इज रेशनल एंड ए एंड बी आर इंटीजर. यहाँ पर हम ये भी बोल देंगे कि ए एंड बी दोनों 0 नहीं होने चाहिए. ठीक है, क्योंकि अपान में 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो b/a इज रेशनल, b/a रेशनल है, और क्योंकि ए एंड बी आर इंटीजर है. देयरफॉर √2 इज रेशनल, तो √2 को भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √2 रेशनल नहीं है, विच कंट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल. ठीक है, हेंस आवर assumptions इज फॉल्स, हमारा मानना गलत था, 1/√2 इज इरेशनल. ठीक है, अगला था 7√5. लेट 7√5 इज रेशनल मानो आप. देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर. वही सेम स्टेटमेंट है, ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 7√5 इक्वल टू ए बाई बी. अब 7 को आप उस साइड भेजोगे तो a/7 भी. ठीक है, ये ए एंड बी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो इधर रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये हमारा फैक्ट है कि ये रेशनल नहीं है. ये फैक्ट है, रूट में से बाहर जो नहीं निकलेगा वो रेशनल नहीं है. √4 को मत बोल देना, √4 बाहर निकल के 2 बन जाएगा, 2 × 2, लेकिन √5 तो नहीं निकल पाएगा, इसका पेयरिंग नहीं हो पा रहा है ना. तो a/7 भी रेशनल है क्योंकि ए एंड बी आर इंटीजर है. देयरफॉर इसलिए √5 को भी रेशनल होना चाहिए, शुड भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो रेशनल है नहीं.
दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो आपको ये स्टेटमेंट लर्न कर लेना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 या रूट 7 रूट 2 जो भी होगा, ठीक है, इज इरेशनल। इस बात का ये, ठीक है, विरोध कर रहा है। Therefore, our assumptions that 7 root 5 is rational is false। तो इसलिए हमारा जो assumption मानना था कि 7 root 5 क्या कहते हैं रेशनल है, वो गलत मानना था। hence 7 root 5 is irrational। फिर है 6 प्लस रूट 2। 6 प्लस रूट 2 भी आप रेशनल मानो। We can find two co-prime integer a and b is not equal to 0 such that 6 plus root 2 equal to a by b आपको लिखना है। फिर आपको 6 को उधर भेजना है, रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6 बोलना है, फिर ए बाई बी माइनस 6 को आपको रेशनल बोलना है, फिर आपको बोलना है कि रूट 2 को भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट रूट 2 इज इरेशनल। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर ए बाई बी माइनस 6 इज आल्सो रेशनल, इसलिए हेंस रूट 2 को भी शुड भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये हमारे फैक्ट का विरोध कर रहा है दैट रूट 2 इज इरेशनल। इस बात का ये विरोध कर रहा है कि रूट 2 इरेशनल है, जबकि रूट 2 सच में इरेशनल है। और लेकिन अगर इस बात का कोई विरोध कर रहा है तो हमारा मानना क्या है, गलत है। देयरफॉर इसलिए आवर अजम्पशन इज फॉल्स, इसलिए हमने गलत मान लिया था कि 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। हेंस 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल, जो हमने माना था 6 प्लस रूट 2 रेशनल, ये हमारा गलत था, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज खत्म हुआ और नेक्स्ट एक्सरसाइज को अब आपके सिलेबस में नहीं है।